Next we have dielectric constant. What is dielectric constant? Dielectric constant is the ratio. Dielectric constant is the ratio of what? Epsilon by epsilon naught. Epsilon is the electrical permittivity of medium. Electrical permittivity of medium, and epsilon naught is the permittivity of vacuum और free space. इसको रिप्रेजेंट करोगे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या एप्साइलम में आर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, या एप्साइलम आर से. सो एप्साइलम आर इज रिलेटिव परमिटिविटी. एप्साइलम आर इज रिलेटिव परमिटिविटी. इसी को हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप के से. सो इट इज़ द रेशियो. तो आप डिफाइन कर लोगे अब इसे. वी हैव इट इज़ द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ medium. Electrical permittivity of a medium, that is epsilon m, to the permittivity of a free space, that is epsilon naught. Got it? Now we know that it is epsilon m by epsilon naught. So आप इसे क्या लिख सकते हो? epsilon m is equal to epsilon naught into k, और F naught is equal to K into F m. K into F m. Here is this. F naught is equal to K into F m. We can also say that K is equal to F naught by F m. It is the ratio of force. It is the ratio of force acting between the 2 point charges placed in a space to the same charges placed in a given medium. Because जैसे ही आपके पास Fm आता है, Fm is equal to K, 1/4 pi epsilon m is equal to Q1 Q2 by R square. ये फैक्टर सेम रहेगा, ये फैक्टर सेम रहेगा. 1/4 पाई से में जस्ट चेंज किस में आएगा? एप्साइलम m बाय एप्साइलम नॉट. एप्साइलम m बाय एप्साइलम नॉट. इसी को आप यहाँ अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये इस वे में लिख सकते हो आप कि भाई एफ नॉट एफ एम बाय एफ नॉट, एफ एम बाय एफ नॉट, that is equal to 1 upon epsilon m by 1 upon epsilon naught. So f m by f naught is equal to epsilon naught by epsilon m. So same ratio between the 4 charge particle acting between the medium to the space. medium to the space. अब इसका रिवर्स कर दो. रिवर्स करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो K is equal to F naught by F m. So easily you can say that it is the ratio of electrical permittivity of a medium to the permittivity of a free space, or it is the ratio of force acting between the point charge particle in space to the point charge particle in medium. अब पूछेगा कि वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? K की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम. दैट मीडियम में बी एयर, मे बी वाटर, मे बी वैक्यूम. गॉट इट? वैक्यूम के लिए वैल्यू K का रहेगा 1, वाटर के लिए 81. जैसे जैसे वैल्यू K की इंक्रीज होगी, K की वैल्यू इंक्रीज होगी, फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज. मोर इज द वैल्यू ऑफ K, लेसर विल बी द
force. Next we have charge distribution. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपसे डायरेक्ट ना पूछ के ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका काफ़ी यूज़ होगा इसका, एंड जो और कंसेप्ट आएंगे वहाँ पे भी एक की रोल प्ले करता है आपके लिए. सो इसे एक बार अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को समझ लो. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, continuous charge distribution. First we have surface charge density. surface charge density में क्या रहेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस. डेल्टा क्यू इज चार्ज, डेल्टा एस इज सरफेस एरिया. एस क्या होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया. यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज के लिए कूलाम, सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर. इसी वे में आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस. हेयर दैट क्यू कैन बी यूज्ड एज ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल. कूलाम्स लॉ में हम क्या लेते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. फर्स्ट चार्ज इज Q नॉट, बट सेकेंड चार्ज क्या होगा आपके पास, डेल्टा क्यू. सेकेंड चार्ज क्या होगा आपके पास, डेल्टा क्यू, एंड दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस. सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर लेंथ के लिए आ जाएगा लैम्डा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल. इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम बाय मीटर, कूलाम पर मीटर. सेम वे इसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. एज इट इज़ क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी. डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी. यूनिट इसके लिए क्या आ जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी. कूलाम्स लॉ में यूज़ कर सकते हो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के साथ. डेल्टा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बिकॉज रो इंटू डेल्टा वी किसके इक्वल है, ये डेल्टा क्यू. दैट इज ऑल अबाउट.